दोस्ती का हाथ कहानी। राजू और चोरी, भला कौन इस पर यकीन कर सकता है। ये तो असंभव से भी बढ़कर असंभव वाली बात लगती है, एकदम बेतुकी, नामुमकिन। अगर कल तक कोई ये बात कहता तो राजू के दोस्त इस पर यकीन करना तो दूर, उल्टा झगड़ने लगते। पर आज जो अपनी आंखों से देखा, भला उस पर कैसे यकीन न करें। राजू पूरी क्लास के आगे पसीने पसीने खड़ा था। उसकी टांगे कांप रही थी। घबराहट के मारे सही शब्द तक उसे नहीं मिल रहे थे। सॉरी 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 मैम, बस यही शब्द उसके मुंह से निकले। मैडम वंदना गोस्वामी भी हैरान थी और कक्षा के सारे छात्र तो जैसे बहुत चक्के होकर ये सब नाटक देख रहे थे। क्लास के सब बच्चे सोच रहे थे, यही राजू है ना जो दोस्तों का दोस्त था और उन पर पैसे ऐसे लुटाया करता था जैसे पैसों की बरसात हो रही हो। दोस्तों की कोई पार्टी हो तो पैसे हमेशा राजू की जेब से निकलेंगे। कहीं जाना हो, पिकनिक हो, सैर सपाटा या खाने पीने की दावत या फिर अप्पू घर में झूले झूलने का प्रोग्राम, सब बच्चे राजू से कहते और राजू बिल्कुल बादशाहत वाली मुद्रा में मुस्कुराते हुए जेब से 100-100 के नोट निकालता। देखकर सबकी आंखें फैल जाती। राजू, कहाँ से लाते हो तुम इतने पैसे? कभी कोई डरते डरते पूछ भी लेता। मेरे पापा देते हैं, वे मुझे बहुत प्यार करते हैं, राजू सिर झटक कर कहता तो सबकी आंखों में हैरानी भर जाती। वही राजू आज पकड़ा गया चोरी की शिकायत में। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर यकीन भला कैसे न करता। सच तो आखिर सच था। राजू ने अनुराग का कीमती कलर बॉक्स चुराया था और उसकी चोरी पकड़ ली गई थी। चोर, राजू चोर, क्यों, किस लिए? लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। असल में राजू के पिता राकेश महाजन शहर के जाने माने वकील थे। वे राजू को बहुत प्यार करते थे, उसे किसी बात की कमी नहीं होने देते थे। इधर राजू ने अपनी कोई इच्छा प्रकट की और उधर उसके पापा ने 100-100 के नोट उसके हाथ पर रख दिए। जाओ बेटा, जाकर बाजार से ले आओ। लिहाजा राजू के पास जितने अच्छे चाबी के खिलौने थे, उतने अच्छे किसी के पास नहीं थे। राजू के पास जितनी कीमती साइकिल थी, वैसी किसी के पास नहीं थी। हंसते हंसते खरगोशों के कार्टून वाला स्कूल का बस्ता जितना खूबसूरत था, वैसा किसी और बच्चे के पास नहीं था। राजू शान से उन्हें अपने दोस्तों को दिखाता और ऐंठ कर कहता, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके? मगर इसी ऐंठ ने न जाने कब राजू को चोरी सिखा दी और धीरे धीरे ये आदत पक्की होती गई। अब राजू चाहकर भी उससे बच नहीं सकता था। दूसरे चाहे न चाहे, पर उसके नजदीकी दोस्तों को तो पता चल ही गया था। 1-2 दोस्तों ने राजू को टोका भी। राजू, तुम ये क्यों करते हो? इस पर राजू हंसकर कहता, अरे तुम क्या समझोगे, चोरी के अमरूदों में जो मजा है वो बाजार के अमरूद खरीदकर खाने में कहाँ। वैसे भी ये एक हुनर है, हुनर, आर्ट। भला कोई है जो मुझे पकड़ कर दिखाए? अजीब बात ये थी कि राजू अपनी किसी जरूरत के लिए चोरी नहीं करता था, ना वो कभी पैसे चुराया करता था। वो केवल चीज चुराता था। किसी की बढ़िया रबर हो या रंगीन पेंसिल, खूबसूरत कलर बॉक्स हो या कीमती पेन, या किसी की अच्छी जिल्द वाली किताब। जो भी चीज उसे अच्छी लगती, उसे लगता ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। उसे फौरन लिए बगैर वो रह नहीं पाता था। और किसी दूसरे की चीज लेने का एक ही तरीका था, चोरी। राजू शहर के सबसे अमीर वकील राकेश महाजन का बेटा था, इसलिए कोई उस पर शक भी नहीं कर पाता था। पहले तो राजू के लिए चोरी एक शौक जैसी चीज थी, पर धीरे धीरे वो उसकी आदत बन गई। अब तो ये आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि किसी को कोई अच्छी चीज देकर राजू के मन में फौरन उसे चुराने की इच्छा होने लगती थी। वो मन को रोकना चाहता तो भी रोक नहीं पाता था। फिर एक बात और थी, कभी किसी को चिढ़ाने या सताने की इच्छा उसके मन में होती, कभी किसी से बदला लेने की बेचैनी वो महसूस करता, तो उसके पास एक ही तरीका था, वो उसकी कोई कीमती चीज उड़ा लेता था। वो उसे परेशान होकर तड़पते देखता तो मन ही मन खुश होता। यही चक्कर तो अनुराग के साथ हुआ था। अनुराग न उसकी धौंस में आता था, न उसकी ऐंठ सहता था। 1-2 बार राजू ने अपने सैर सपाटे और खाने पीने की पार्टी में अनुराग को बुलाया, पर अनुराग ने विनम्रता से मना कर दिया। बोला, बिना मम्मी पापा को बताए मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर अनुराग गंभीर लड़का था। राजू की घटिया बात और घटिया मजाक उसे पसंद भी नहीं थे। राजू की अकड़ फूं तो उसे और भी बुरी लगती थी। वो राजू से जानबूझकर दूर रहता। इस पर राजू और भी चिढ़ गया। उसने सोचा,
क्लास में यही एक लड़का है जो मेरा रौब नहीं मानता। कभी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों को कि बहुत दिनों से राजू मौके की तलाश में था। आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। हुआ ये कि उस दिन अनुराग एक बढ़िया कलर बॉक्स लेकर क्लास में आया। उसके इंग्लैंड वाले चाचा उसके लिए लंदन से ये कलर बॉक्स लेकर आए थे। आर्ट के पीरियड में अनुराग ने वही कलर बॉक्स निकाला था और खूब तल्लीन होकर रंग भर रहा था। पर राजू की हालत विचित्र थी। उसकी निगाह उस कलर बॉक्स पर पड़ चुकी थी और उसने उसी क्षण ये निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो अनुराग का ये कीमती कलर बॉक्स तो उड़ाना ही है। इंटरवल में अनुराग जब पानी पीने गया, राजू ने मौका देखकर सबसे निगाहें बचाते हुए उसके बस्ते से कलर बॉक्स निकाल लिया। उसके बाद वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। किंतु अनुराग के दोस्त विपिन ने ये देख लिया। उसे बहुत दिनों से राजू पर क्लास की चीजें चुराने का शक था। संकोच के मारे कह नहीं पाता था, लेकिन उसने अपनी आंखों से जो देखा उससे सब कुछ साफ हो गया। वो समझ गया क्लास के बच्चों की चीजें एक एक करके क्यों गायब होती हैं। यही चोर है, यही राजू चोर।